तो इस क्लास में हम लोग सिर्फ 3 सवाल हल करेंगे, जो कि देखने में तो काफ़ी लंबे लंबे दिख रहे हैं, लेकिन इन सवालों में बिल्कुल भी दम नहीं है। तो चलिए हम लोग सवाल हल करते हैं। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार कीजिए और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। तो प्रश्न इसने दिया है, ये वाला प्रश्न है, श्री यक्स ने वर्ष 2000 में कितना अर्जित किया। इसने 2 कथन दिया है, कथन 1 और 2। हम लोग को यही ज्ञात करना है कि इस सवाल का उत्तर देने के लिए क्या कथन 1 अपने आप में पर्याप्त है या कथन 2 अपने आप में पर्याप्त है, या इसका उत्तर देने के लिए दोनों कथनों का प्रयोग होगा, या इसका उत्तर देने के लिए इन दोनों कथनों में से कोई भी पर्याप्त नहीं है। हम लोग को यही ज्ञात करना है। हम लोग तो पहले देखते हैं कथन 1। कह रहा है श्री यक्स ने 2003 में 7000 रुपये अर्जित किए। तो 2003 में कितना अर्जित कर रहा है? 7000। कह रहा है जो कि वह उसके द्वारा वर्ष 2000 में अर्जित राशि से 10% अधिक है। ये बताइए, कह रहा है कि 2000 में अर्जित राशि से यह 10% अधिक है। अगर हम लोग 2000 में वह 100% अर्जित कर रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर 2000 में वह 100% राशि अर्जित कर रहा है, तो 2003 में कितना अर्जित करेगा? कह रहा है इससे 10% अधिक। 100 का 10% 10 होगा, यानी 2003 में वह 110% अर्जित कर रहा है। और रियल में कितना कर रहा है? 7000। हम लोग कह सकते हैं कि 7000 जो है वह किसके बराबर है? 110% के। और हम लोग को लाना है वैल्यू 2000 की, तो 2000 में कितना 100% अर्जित कर रहा है, तो 100 से गुणा कर देंगे। इससे जो है इसका उत्तर आ जाएगा। हम लोग को इसको आगे हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसने डेटा नहीं पूछा है, ठीक है, आंकड़े नहीं पूछा है, इसने सिर्फ इस टाइप यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है। तो आगे हल करने की जरूरत नहीं है। कथन 1 अपने आप में पर्याप्त है इसका उत्तर देने के लिए, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि क्या कथन 2 से भी इसका उत्तर आ जाता है कि नहीं आता है। अब देखते हैं कथन 2। कह रहा है श्रीमती वाई जो कि यक्स की पत्नी है, ठीक है, वाई जो है यक्स की पत्नी है। कह रहा ने, यानी उसकी पत्नी ने यक्स द्वारा अर्जित राशि का आधा अर्जित किया। अगर हम लोग मान लेते हैं कि यक्स ने 2a राशि अर्जित की, तो वाई कितनी अर्जित करेंगे? इसका आधा, तो ये हो जाएगा इनका 1। 2a का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 2a/2 आधा करेंगे तो आ जाएगा 1। या आप लोग यक्स को a मानेंगे ना, 1 मानेंगे, तो वाई कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा कि और उन्होंने, ठीक है, वाई जो कि यक्स की पत्नी है ने फिर यक्स द्वारा अर्जित राशि का आधा अर्जित किया, तो यक्स का 2a हो गया और वाई का a हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि उन्होंने वर्ष 2000 में कुल मिलाकर 9000 रुपये अर्जित किए। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यक्स अगर 2a अर्जित कर रहा है और वाई a अर्जित कर रहा है 2002 में, इन दोनों को जोड़ देंगे a + 2a, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 9000 के, है ना। ये हो जाएगा 3a बराबर 9000, a बराबर 3 से कटेगा तो आ जाएगा 3000, ठीक है। a किसका मान है? y का। 3000 अर्जित कर रही है, ये कितना हो जाएगा? इनका 6000 हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए क्या इसका उत्तर देने के लिए कथन 2 भी पर्याप्त है? बिल्कुल पर्याप्त है। यानी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कथन 1 से भी इसका उत्तर दे सकते हैं और कथन 2 से भी इसका उत्तर दे सकते हैं। अब देखते हैं विकल्प में क्या दिया हुआ है। कह रहा प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो कथन 1 या 2 ही पर्याप्त है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम लोग फिर या तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो 1 या 2 अपने आप में पर्याप्त है। कुछ लोग इसका उत्तर बी लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, जिसमें दिया है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, जबकि ये यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि या तो 1 या 2 ही पर्याप्त है। हम लोगों ने सवाल में देखा है इसका उत्तर देने के लिए या तो सिर्फ 1 या 2 अपने आप में पर्याप्त हैं। अब इसमें कह रहा है कि एक प्रश्न के 2 कथन दिए गए हैं, तय करें कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब सवाल है, ये सवाल है 2014 की तुलना में 2016 में कंपनी यक्स के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये सवाल है। और इसमें 2 कथन दिए हुए 1 और 2। हम लोग देखते हैं पहले पहला वाला कथन। कह रहा है 2014 में कंपनी का मुनाफा 1 लाख रुपए था, जो 2015 से 10% अधिक है, ठीक है। यानी 2015 में अगर 100% था तो 2014 में कितना था?
यह हो जाएगा 110%। ठीक है, क्योंकि सवाल में कह रहा है 2014 में 2015 से 10% ज़्यादा है। क्या इसके माध्यम से, कथन एक के माध्यम से 2014 की तुलना में 2016 में कंपनी यक्स के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसका उत्तर आएगा बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें ये 2016 का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है, और ये भी नहीं कह रहा है कि हर साल 10% की वृद्धि हो रही है, ऐसा भी नहीं कह रहा है। इसका मतलब ये है कि कथन एक के माध्यम से हम लोग इसका उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें 2016 का कोई जिक्र ही नहीं है। अब देखते हैं हम लोग कथन दो। कह रहा है कि 2016 में कंपनी का मुनाफा 2 लाख रुपए था। 2016 में कंपनी का मुनाफा कितना था? 2 लाख, जो 2014 से 1 लाख रुपए ज़्यादा था। ये बताइए 2016 में कंपनी का मुनाफा कितना है? 2 लाख, और कह रहा कि जो 2014 से, यानी 2014 से 1 लाख रुपए ज़्यादा था। ये बताइए 2014 में कितना मुनाफा था? 1 लाख, है ना। कथन दो के अनुसार तो यही हो रहा है कि 2014 में 1 लाख था और 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख ज़्यादा 2016 में हुआ, तो 2016 में कितना? 2 लाख। और पूछा कंपनी 2014 की तुलना में 2016 में कंपनी यक्स के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये बताइए 2014 में 1 लाख, 2016 में 2 लाख हो रहा है, ये कितने की वृद्धि हो रही है? 1 लाख की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 1 लाख की वृद्धि हो रही है किसमें? इसमें। इसको आप लोग चाहे तो 1 लिख सकते हैं, या इसको आप लोग 1 लाख लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो नीचे कट ही जाएगा। ठीक है, 2014 की तुलना में 2016 में 1 लाख ज़्यादा है, तो 1 लाख ज़्यादा है, तुलना किससे हो रही? इससे हो रही है, तो 1 लाख ज़्यादा है किससे? 1 लाख से। और परसेंट में लाना तो 100 से गुणा हो जाएगा, यानी 100% की वृद्धि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, यानी कथन दो के माध्यम से हम लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर इसने क्या दिया हुआ है कि ए में दिया है 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, बिल्कुल गलत। 2 अकेले पर्याप्त है जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। या तो 1 या 2 पर्याप्त है, यह भी गलत हो जाएगा। 1 अकेला पर्याप्त है जबकि 2 अकेला पर्याप्त नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कथन दो के माध्यम से, सिर्फ कथन दो के माध्यम से इसका उत्तर दे सकते हैं। इसमें भी वही कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लेकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। तो सवाल दिया है कि अवैध प्रवासियों की कुल संख्या कितनी है। ध्यान देना, यहाँ पर परसेंट नहीं पूछा है, यहाँ पर इसने पूछा कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो वो रियल नंबर में आएगा। और कथन दिया है पहला कि कुल अवैध प्रवासियों का 30% बांग्लादेश से है, और दूसरा कथन है कि शेष भारत से। ये बताइए कि अवैध प्रवासियों की कुल संख्या कितनी है। क्या इसका उत्तर इन दोनों में से किसी से भी या इन दोनों को मिलाकर उत्तर दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसने परसेंटेज में दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है कि शेष भारत से। इन दोनों में से किसी से भी इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 और ना ही 2 पर्याप्त है, इसका उत्तर हो जाएगा। ये तीनों सवाल जो है आरआरबी एएलपी में पूछे गए थे। सवाल में बिल्कुल दम नहीं था, लेकिन बस देखने में थोड़ा सा लंबा था, इसलिए मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया है। बाकी आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोग को कोई कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप लोग को मुझसे व्हाट्सएप पे कुछ पूछना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9721133078। आप लोग इस पर मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं।